चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। अभी आपका जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये सभी क्लास आपका हो रहा है और अभी आपका जो है जीके जीएस का क्लास आपका कंडक्ट हो रहा है। इसके पहले 4 क्लास आपका अपलोड हो चुका है। ये आज आपका जो है 5वां क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए जो है टोटल प्लेलिस्ट बनाया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे देखेंगे तो टोटल जो है प्लेलिस्ट का लिंक वहां दिया गया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से आप लोग जो है जाकर के टोटल क्वेश्चन को आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, वहां से आप लोग जो है जाकर के देखेंगे। ठीक है, और सभी क्लास को आप लोग अटेंड करेंगे। चलिए, आज के क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और ये देखिए जितने भी क्लास आपका हो रहा है सभी आपका जो है ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्लास है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से है और जितने भी अभी आपका जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम होता है सभी में आपको जो है एनसीईआरटी बेस पर ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल देखेंगे तो फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना आपका जो है ये 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसमें से आपके जो है इसमें फिरोज शाह मेहता के साथ साथ जो है ये आपके जो है बदरुद्दीन तैयब जो थे इन्होंने और जो है आपके केटी तेलंग, ये तीनों मिलकर जो है इसकी स्थापना किया था। ठीक है, बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना किया और ये क्यों किया था तो ये आप देखेंगे तो लीटन की जो है लॉर्ड लीटन की जो है ये प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण जो है इसको किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ जो है एल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ था इसको लेकर के जो है इसको किया गया। ये क्यों किया गया और इसमें जो है अहम जो आपका मुद्दा था कि जो भारतीयों में जो है पश्चिमी शिक्षा को जो है धीरे धीरे बढ़ावा देना। पश्चिमी शिक्षा से संबंधित है कि जो हमारे भारत का जो शिक्षा था यानी कि जो लैंग्वेज था, यहाँ का लैंग्वेज आपका जो है हिंदी था। ठीक है, हिंदी था और यहाँ के लोग हिंदी जो है पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन जब पश्चिमी सभ्यता के लोग आए तो उनका मुख्य जो है लैंग्वेज क्या था, वो उनका मुख्य लैंग्वेज आपका जो है ये इंग्लिश था और इंग्लिश को उन्होंने जो है ज़्यादातर बढ़ावा दिया और ये सभी कार्यकार जो करते थे वो इंग्लिश में करते थे। ठीक है, तो इनको जो है आम जन को जो है इंग्लिश को समझ में नहीं आता था, लेकिन यही सब कारण से जो है इंग्लिश को ज़्यादातर जो है ये सभी लोगों को समझने के लिए जो है प्रेरित किया कि बुझने के लिए प्रेरित किया, ताकि अंग्रेजों द्वारा कोई भी यदि कार्य किया जा रहा है, इंग्लिश में बोलकर चला जा रहा है, इंग्लिश में लेटर देके चला जा रहा है, तो आम जन को ये जो है सुविधा हो। यदि वो जानेंगे तभी तो समझेंगे कि ये क्या है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए जो है ये आपका बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको जो है सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे, मृत घाटी यानी कि जिसको डेथ वैली कहा जाता है ये क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, मृत घाटी जो है ये क्यों प्रसिद्ध है तो मृत घाटी जो है ये दुनिया का सबसे गर्म जगह इसको माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है तो अत्यधिक लवणता के कारण यह प्रसिद्ध है। ठीक है, अत्यधिक उष्णता होगा, लवणता मिस्टेक से हो गया है, अत्यधिक उष्णता के कारण। उष्णता मतलब क्या होता है तो ये आपका जो है गर्मी हो जाएगा। ठीक है, उष्णता मतलब गर्मी, तो अत्यधिक सबसे अधिक गर्मी के कारण, सबसे अधिक गर्म जगह के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको माना जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है ये एक तरह से जो है एक रेगिस्तानी इलाका माना जाता है और सबसे अधिक जो है यहाँ गर्मी जो है आपका होता है, जिसके कारण जो है क्या इनमें जो जीव जंतु भी यदि होते हैं तो वो भी जो है गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं और वो भी मर जाते हैं। साथ ही साथ जो भी पेड़ पौधे होते हैं पानी के अभाव के कारण जो है ये भी मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ यदि आप जाएंगे तो आपके शरीर में यदि पसीना भी हो रहा है तो वो भी जो है गर्मी के कारण जो है ये बाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, नमी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए इसको जो है ये आपको सबसे अधिक जो है
गर्मीला जगह इसको माना जाता है, सबसे अधिक जो है इसको ये आपके जो है उष्णता वाला जगह माना जाता है, और जीव जंतुओं के मरने के कारण इसे जो है मृत घाटी के नाम से भी जो है ये जाना जाता है। और यह घाटी जो है अमेरिका के पूर्वी कैलिफोर्निया में आपका स्थित है, ठीक है। ये आपका जो है अफ्रीका में जो है ये स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। 3 में देखिए पूछा जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। और तीसरा कथन कह रहा है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। तीनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है कथन सही है, ठीक है। तो ये आपका जो है देखेंगे तो 1 नंबर आप देख रहे हैं कि जलोढ़ मृदा जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश के पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ये कथन आपका सही है। इसके बाद देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो आपका जो है जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो 1 और 3 आपका कथन सही है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। 4 में देखिए पूछा जा रहा है, ठीक है, कि जो सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है में क्या होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण की स्थिति, तो सूर्य ग्रहण जो है ये कैसे लगता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण जब कैसे लगता है तो यहाँ मान लिया जाए आपका जो है ये सूर्य है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जो है सूर्य है, ठीक। सूर्य से क्या होता है कि सूर्य से जो है रोशनी से ही जो है आपका पृथ्वी चमकता है, ठीक है। पृथ्वी चमकता, मान लिया जाए यहाँ आपका जो है ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी पर जो ये रोशनी आता है, यहाँ से डायरेक्ट रोशनी आता है, ठीक है। ये रोशनी आपका सूर्य से आता है, तो इसको यदि बीच में इसको ब्रेक कर दे, यानी कि छेक ले, कौन छेक ले, तो ये चंद्रमा छेक ले, यदि बीच में आ जाए, ठीक है। और इसके रोशनी को यदि यहाँ से छेक ले तो ये जो है सूर्य तक, पृथ्वी तक जो नहीं आएगा, जो अब नहीं आता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है। सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है। इसके बाद वही यदि आपको जो है चंद्र ग्रहण यदि लगता है, ठीक है, एक और स्थिति होता है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण में यही होगा, ये आपका जो है ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गया, और ये चंद्रमा हो गया, ठीक है, चंद्रमा हो गया। ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे आप लोग। तो वही नेक्स्ट स्थिति में ये आपका यहाँ सूर्य हो जाएगा, ठीक है, ये सूर्य हो जाएगा चंद्र ग्रहण की स्थिति में। और चंद्र ग्रहण की स्थिति में यहाँ आपका जो है पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है पृथ्वी आ जाएगा, ये पृथ्वी आ जाएगा, और बाद में यहाँ आपका जो है ये चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है, चंद्रमा आ जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश जब आने वाला होता है, ठीक है, जब पृथ्वी रोक लेता है और चंद्रमा जब अंधेरा छाने लगता है, काले हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसको जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। इसको आपका जो है ये चंद्र ग्रहण कहते हैं, जब जो है सूर्य की रोशनी को जो है ये पृथ्वी जब छेक दे। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपको जो है ध्यान देना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है यहाँ क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, कि चंद्रमा जब, ठीक है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है। तो सूर्य और देख रहे हैं यहाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ रहा है, तो चंद्रमा आ रहा है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ रहा है तो ये आपका जो है सूर्य ग्रहण हो रहा है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ रहा है तो ये आपका जो है चंद्र ग्रहण हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपको इजी भाषा में आपको समझाया, और हमें नहीं लगता है कि यदि आप जो है यदि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से यदि आपको एक भी प्रश्न आता है तो आप मिस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख लेंगे, ठीक है, और जब भी प्रॉब्लम हो आप लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है।
फिर से मैं एक बार समझा देता हूं कि सूर्य ग्रहण जब कब होगा, तो सूर्य ग्रहण में जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा और चंद्रमा जो है क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में जब छेक लेगा, तो ये जो है आपका सूर्य ग्रहण होगा। और जब चंद्र ग्रहण जब कब होगा, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर प्रकाश आने में पृथ्वी जब जो है रोक लेगा, तो ये आपका जो है चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम बढ़ेंगे, 5 का देखेंगे। 5 में देखिए पूछा जा रहा है कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है। ठीक है, यूरेनियम के भंडार में, ठीक है, यूरेनियम के भंडार में जो है कौन सा देश अग्रणी है, सबसे अधिक जो है पाया जाता है, तो ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया आपका जो है यूरेनियम में सबसे आगे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 6 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सही सुलेमित नहीं है, तो ये आपका जो है डेविस जल संधि बताया जा रहा है कि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो यहां देखिए कि बेफिन जो खाड़ी है ये प्रशांत महासागर को नहीं जोड़ता है, ये आपके जो है लेब्राडोर जो है सागर को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है, ये आपका जो है लेब्राडोर, ठीक है, ये लेब्राडोर सागर को जो है ये जोड़ता है। ठीक है, लेब्राडोर सागर को जोड़ता है, तो ये आपका जो है ये ऑप्शन के हिसाब से डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे। तो 7 में पूछा जा रहा है कि ओविल रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल जो है प्रचलित है। ठीक है, तो ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में जो है कौन सा स्थल जो है प्रचलित है, तो ये आपका जो है ये भीतरकनिका, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीतरकनिका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 8 का देखेंगे। तो किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, तो कौन से वन के क्षेत्र को जाना जाता है, ये आपका जो है ये अमेजन वर्षा वन को जो है ये जाना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक और सबसे घना जो है जंगल आपका अमेजन का जंगल यानी कि अमेजन का वन जो है माना जाता है, और सबसे जो है संपूर्ण पूरे विश्व का जो है ये आपके जो है ये आपका यानी कि पृथ्वी का ही हम कह ले, पृथ्वी का जो है फेफड़ा का काम करता है, यानी कि सबसे अधिक यदि ऑक्सीजन देता है तो ये अमेजन के जंगल जो है देता है, इसलिए इसको जो है पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ओजोन परत को नुकसान जो है ये कौन पहुंचाता है, तो ओजोन परत को आपको जो है ये CFC पहुंचाता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे अधिक ओजोन परत को जो है ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और ओजोन परत जो है हमें क्या करता है, तो ओजोन परत हमें रक्षा करता है सूर्य से आने वाली, ठीक है, सूर्य से आने वाली आपके पराबैंगनी किरणों को, यानी कि जिसको अल्ट्रावायलेट रे कहा जाता है। तो इसके जो है अल्ट्रावायलेट रे जो है जब हमारे पृथ्वी पर आता है तो इसको जो है ओजोन परत जो है ये सुरक्षा कवच के रूप में जो है ये पृथ्वी को घेरे रहता है, जिसको ये जो है रोकता है। और ये अल्ट्रावायलेट किरणें यदि पृथ्वी पर समुचित रूप से आने लगेगा तो मनुष्यों में सबसे अधिक खतरा होगा आपके स्किन डिजीज का, स्किन कैंसर का सबसे अधिक जो है खतरा आपको जो है ये अल्ट्रावायलेट रे का रहता है। ठीक है, तो ये ओजोन परत आपको जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और फ्रेंड्स आपके लिए एक आवश्यक सूचना देखेंगे कि जो बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए अभी आपका जो है ये प्राइवेट ग्रुप यानी कि पैड ग्रुप को आपको जो है ये चलाया जा रहा है, और पैड ग्रुप की विशेषता आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, पैड ग्रुप में आपको ये जितने भी क्लास हो रहा है इन सभी का आपको सबसे पहले आपको जो है ये PDF जो है ये दिया जाता है। ठीक है, ये PDF आपको जो है दिया जाता है, और PDF के साथ साथ आपको जो है यहाँ डेली आपको जो है ये फुल सेट आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फुल सेट आपको जो है डेली दिया जाएगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेगा और टोटल विश्लेषण के साथ जो है ये आपको दिया जाता है। साथ ही साथ जो है पटना में
जो भी कार्य संस्थान है, जो भी आपका जो है कोचिंग है, उसके द्वारा जो आपका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो होता है या ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज होता है, ये सारे टेस्ट सीरीज का जो है आपको ये पीडीएफ जो आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो क्लास नोट्स है वो क्लास नोट्स भी आपको जो है दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन का नोट्स है, वो सारा चीज आपको जो है यहाँ इस प्राइवेट जो है ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी बुक है, सारे बुक को आपको जो है टोटल पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किया, जैसे खान सर का हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन का हो गया, ये सारे बुक आपको जो है, ये एडुटेरिया का आपको हो गया, ठीक है। तो सभी बुक आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जितने भी अपकमिंग बुक आपके आने वाले बुक है, उन सारे बुक आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर कैसे आप पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना है और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करना है और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग को जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जहां कंप्लीट आपको जो है आपके एग्जाम तक वन टाइम आपको देना है और आपके लास्ट एग्जाम तक आपको जो है ये टोटल चीज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अभी जो आपके जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, ये ड्राइवर का भी वैकेंसी जल्द ही आ जाएगा, तो उसमें भी आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। इसी बैच में आपको जो है वो भी उसमें का भी जो है टोटल पीडीएफ और जो भी मटेरियल है वो सारा चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, हम लोग 10 का देखेंगे, ठीक है। 10 में देखिए पूछा जा रहा है कि आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को जो है सबसे पहले जो है ये किसने प्रस्तावित किया था, तो ये आपका जो है ये A.T. टांसले द्वारा जो है ये किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का देखेंगे कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी इनमें से कौन सा है, ठीक है। यहाँ कूट में आपको बताना है नर्मदा, ताप्ती, माही और महानदी, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन कौन जो है ये पश्चिम की ओर जो है प्रभावित होने वाली नदी है। तो इसमें देखेंगे तो ये आपका जो है नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे माही नदी हो जाएगा और आपका जो है ये ताप्ती नदी हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा, माही और ताप्ती ये तीनों नदियां जो हैं ये सभी आपके जो हैं ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है। बिल्कुल ही आपको इजी भाषा में आपको समझाते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 का देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया जो है ये कहलाती है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपका जो है ये उदासीनीकरण कहलाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का देखेंगे कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण जो है ये नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण कौन नहीं है, तो ये आपका जो है उत्क्षेपण जो है ये आपका ऑक्सीकरण नहीं है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, ठीक है। कौन सा अधातु जो है ये विद्युत का सुचालक है, तो ये आपका जो है ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे कि रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है, ठीक है। रबड़ जो है ये किसका बहुलक है, तो रबड़ आपका जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 का देखेंगे कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो है ये क्या होता है, ठीक है। तो ये दर्पण आपका देखेंगे तो ये आपका जो है ये समतल व उत्तल होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का देखेंगे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो ये विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ये आपके जो है नर्म लोहे का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 का निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है, ठीक है। तो मिश्रण का पृथक्करण विधियां, पृथक्करण मतलब क्या होता है कि अलग करने की विधि, ठीक है, अलग करना। तो इसके में जो है ये कौन सा विधियां है, तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है
ये रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, ये सभी विधियां जो हैं, ये सभी विधियां जो है आपके मिश्रण को पृथक्करण करने की विधियां हैं। ठीक है, ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सभी विधि आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो ये आपका जो है देखेंगे, तो ये आपका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा और रिलैक्सिन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो हैं आपके ये स्राव होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर का, कि इसमें जो है सुलेमित करने के लिए कहा गया है। पहला है विटामिन, दूसरा इसका प्रभाव। ठीक है, तो पहला आपका विटामिन यहाँ दिया गया है और दूसरा आपका जो है ये प्रभाव दिया गया है। ठीक है, तो इनमें आपको जो है ये मिलान करना है। ठीक, तो देखिए कि टेकोफेरॉल का जो है, टेकोफेरॉल का जो है ये क्या प्रभाव होता है, किसमें जो है आपका होता है, तो टेकोफेरॉल आपका जो है ये जनन क्षमता की कमी जो है आपको इसमें सुधार लाता है। ठीक है, ये आपका जो है सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेप्थोक्विनोन का जो है संबंध ये किससे होगा। नेप्थोक्विनोन आपका जो है ये आपको चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक स्राव होना। ठीक है, ये आपका जो है होता है। ठीक है, इसका प्रभाव रहता है। इसके बाद देखेंगे विटामिन सी, थायमिन का देखेंगे, तो ये आपका जो है थायमिन का देखेंगे, थायमिन में आपका जो है ये क्या होगा, थायमिन का आपका जो है ये बेरी बेरी रोग में जो है ये होता है। ठीक है, और इसका आपका जो है साइनोकोवालिमिन का जो है ये आपका ये तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां को जो है ये होता है। ये आपका जो है ये ऑप्शन के हिसाब से बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है ये किसके द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा में जो है ये भोजन का अंतर्ग्रहण जो आपका कैसे होता है, ये आपके जो है कूटपाद से होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर का। 22 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का इसमें से कौन मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक आपका जो है ये आपका जूल हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। ठीक है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है, तो ये आपका जो है भाग 9 के ख में किया गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्न कथनों पर जो है विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, इनमें से आपको जो है बताना है। पहला कथन क्या कर रहा है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, दूसरा कथन कर रहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 256 के तहत 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है, तो इनमें दोनों कथनों में से बताएंगे कि कौन सा कथन जो है ये आपका जो है सही है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है ये सही है। ठीक है, तो देखेंगे इनमें से केवल जो है आपका 2 नंबर कथन जो आपका सही है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। तो मौलिक कर्तव्य के संबंध में आप देखेंगे पहला कथन करा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। दूसरा कथन करा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। तीसरा कथन करा कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। और चौथा कथन करा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। ठीक है, तो इन चारों कथनों में से देखेंगे कौन सा कथन आपका जो है ये सही है, फटाफट आपको बताना है। तो ये आपका जो है देखेंगे कि ये आपका जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 1 नंबर आपका सही है। इसके बाद आप देखेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। 2 नंबर भी आपका सही है। इसके साथ साथ जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, ये आपका जो है ये भी आपका जो है सही है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपका सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला कथन कर रहा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां लागू हस्तांतरण करना। ठीक है,
तो ये भी आपका जो है ये विशेषता था। इसके बाद कह रहा कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था करना, ये भी आपका जो सही था। इसके बाद कह रहा कि इसके तहत जो है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी आपका हो जाएगा। तो ये आपका डी नंबर आपका जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 27 का देखिए कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जो है जिम्मा किसे सौंपा गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है कि पहले मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ, ठीक है, तो मंत्रिमंडल गठन में जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जो है जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो ये आपका जो है डॉक्टर जॉन मथाई को जो है ये सौंपा गया था। और ये क्वेश्चन आपको जो है पहले रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है था कि जो है सर्वप्रथम रेल मंत्री जो है कौन थे, तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अल्पसंख्यकों की भाषा या लिपि या संस्कृति का संरक्षण करना, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत जो है सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन इसमें जो है सूची शामिल नहीं है, कौन सा जो है ये शामिल नहीं हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये अवध जो है ये शामिल नहीं हुआ था, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो शारदा अधिनियम आपका जो है ये 1930 में जो आपका पारित हुआ था। ठीक है, शारदा अधिनियम 1930 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है एनजी रांगा द्वारा जो स्थापित किया गया था, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 का देखेंगे कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था। ठीक है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन ये आपके जो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया जाता था, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 का देखेंगे। 33 में देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति की अस्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये आपका जो है पृथक निर्वाचन पद्धति को जो है ये अस्वीकार कब किया गया। ठीक है, तो ये देखेंगे ये आपका जो है ये 1909 लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये कब मनाया गया, ये आपका जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का देखेंगे। 35 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जालियांवाला बाग कांड से संबंधित से नहीं सही नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये जालियांवाला बाग कांड के संबंध में जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका जो है इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये आपका जो है नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। ठीक है, चांदी सर्वप्रथम जो है कब मिला था, तो ये आपका जो है ये हड़प्पा सभ्यता काल में जो है सर्वप्रथम जो है चांदी मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, शिलादित्य की उपाधि जो है कौन से शासक द्वारा धारण किया गया था, तो ये आपका जो है हर्ष द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे। 38 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, ये किसे माना जाता है। ठीक है, ये आपका जो है ये चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का देखेंगे कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर यानी कि बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो है किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपके जो है धर्मपाल द्वारा किया गया है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का देखेंगे कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, ये आपका जो है ये महात्मा बुद्ध का जब
तबीयत खराब हो गया तो ये अपने राजवैद्य को जो है, ये जीवक था, राजवैद्य था, ये वैद्य को जो है भेजा था। तो ये कौन भेजा था? तो ये आपका जो है बिंबिसार द्वारा भेजा दिया गया था। ठीक है, बिंबिसार जो है ये जीवक को भेजा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर का कि किसके शासन काल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, इब्न बतूता जब भारत आया था तो किसका शासन काल था? तो ये आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये आपके जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे कि तारिक ए मुबारक शाही जो है नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक। ठीक है, तो ये आपका जो है ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ठीक है, किसका कार्यकाल जो है ये सबसे लंबा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से आपको इसका आंसर देते जाना है। तो किसका कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये लॉर्ड लिनलिथगो का जो है ये कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे। 45 में देखिए कि एटोनॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एटोनॉमी में जो है ये किसका अध्ययन किया जाता है? तो एटोनोमोलॉजी में आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है जानवरों एवं पौधों की संरचना का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एटोनॉमी यानी कि एटोमोलॉजी में जो है ये जानवरों एवं पौधों की संरचना का जो है अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 46 का देखिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, इसमें जो है ये विदेशी निवासियों की आय को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, जो विदेश में रह रहा है या विदेशी नागरिक है, ठीक है, तो ये आपके इसको जो है ये शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 47 का देखिए। 47 में पूछा जा रहा है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? इसको जो आपका जो है ये आपका जो है बाजार पूंजीकरण कहेंगे। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? ठीक है, ये कौन सा जो है रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है? तो ये आपका जो है ग्लोबल इकोनॉमिक जो है ये प्रोस्पेक्टस जो है ये जारी नहीं करता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 का देखेंगे तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है ये किस वर्ष किया गया? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना आपका जो है 1982 में किया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये आपके जो है IMF द्वारा जो है ये जारी करता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और ये जितने भी क्लास होता है सभी आपको जो है आंसर के साथ आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये सभी आपको जो है पेड कोर्स में जो आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 6203540262। इस नंबर को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। ठीक है, और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ कंप्लीट आपको A to Z PDF के साथ साथ ऑल बुक का भी जो है बुक का आपको जो है PDF और फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।